केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अंबेडकर पर हो रही सियासत को लेकर कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के पास अब कुछ करने को नहीं बचा है, इसलिए इस पर सियासत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार की यात्रा को अलविदा यात्रा कहे जाने पर उन्होंने कहा है कि छोड़िए, वो विधवा विलाप कर रहे हैं। करने दीजिए ना कांग्रेस को प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये पूरे देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कोई लाभ नहीं होने वाला है, वैसे ही करते हैं। यात्रा को दुर्गति यात्रा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी और तेजस्वी छोड़िए ना, विपक्ष का नेता तो विधवा विलाप करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, कल बेतिया गए थे, अपार समर्थन था, जनसमूह था और लोगों की यही भावना थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रदर्शन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और आज कांग्रेस की ओर से पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है कि 1900 कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है और आपने देखा कि 1952 का चुनाव हो, 1954 का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम किया, जबकि उन्होंने इस देश के लिए संविधान बनाने का काम किया, पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू सब दिन उनको बेइज्जत करने का काम किया। और याद कीजिए, भारत रत्न किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में स्थापित हुई, आदरणीय बीपी सिंह जी की, चंद्रशेखर जी की सरकार, तब जो है इस देश में भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देने का काम। इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है और इस संविधान को नहीं मानने वाला, क्योंकि 356 को जिस तरह दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, यह स्पष्ट दिखता है कि इस लोकतंत्र से, इस संविधान से उनको कुछ नहीं लेना देना। इसलिए अम्बेडकर विरोधी कांग्रेस पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा और एनडीए से नाराजगी की खबरों पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब विपक्ष का शिगुफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है, आयोग भी मामले को देख रही है। किनसे नाराज है? एनडीए से नाराज हैं। ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं, आप लोग ज्यादा जानकार होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कल विपक्ष के लोग कहने से क्या होगा, ये इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से विजय हासिल। लेकिन विपक्ष कह रही है कि कल प्रगति यात्रा में सीन गए हैं, बीजेपी के एक नेता भी नहीं गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, आप सबको पता है, तो कैसे लोग जाएंगे? ये सब बेकार की बातें हैं, इस सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। नीतीश कुमार की यात्रा को कह रहा है, विपक्ष कह रहे हैं कि दुर्गति यात्रा है, ये अंतिम यात्रा। अब विपक्ष को कहने दीजिए, वो पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। 25 में जब चुनाव होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये सब कहने से और चेहरे को लेकर भी विवाद है कि 25 सीएम का फेस हो। सब लोग ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फेस होंगे, इसमें कहाँ कोई डिस्प्यूट है। पिछले 7 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और बड़े नेताओं का भी बयान आया है। हम समझते हैं कि आयोग भी सक्षम है और जांच कर रही है। जांच में ऐसा कुछ आएगा तो निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी। अगर वो गलत होगा, सही है सर।